दोस्तों, आज प्रस्तुत है इंद्र की सीख। ये कवर चित्र है दोस्तों। गंगा तट पर माधवन तपस्या में लीन था। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली, ओह, यह आदमी गंगा में पागलों की भांति बालू क्यों फेंक रहा है। वह वो आदमी के पास गया। यह आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी छोटी आयु में तुम किसके लिए तपस्या कर रहे हो? मेरा नाम माधवन है। मेरे पिता साल साल नगर के नामी विद्वान हैं, पर मेरी रुचि अध्ययन में नहीं। मैं अनपढ़ गंवार ही रह गया। मेरे पिता मुझे समझाते रहे कि समाज में विद्वान लोगों का ही आदर होता है, पर मेरी समझ में उनकी बात न आई। इस प्रकार में दिन बीत रहे थे कि परसों नगर सेठ के यहाँ भोज पर आयोजन था। मैं वहां चला गया, और जब नगर सेठ ने मुझे यह कहकर धुतकार कर भगा दिया कि मुझ जैसे अनपढ़ गंवार जाहिल का इस भोज में कोई काम नहीं, लोगों के सामने मैं बुरी तरह अपमानित हो गया। मुझे महसूस हुआ कि मुझे वेद शास्त्रों का ज्ञान ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मैं विद्युत विद्युत अध्ययन करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए क्यों न मैं तपस्या करके सारी विद्याएं प्राप्त कर लूं। यह सोच मैं यहाँ गंगा तट पर तपस्या करने आ गया। ओह, तो यह बात है। लेकिन तुम तपस्या किस देवता की कर रहे हो? मैंने सुना है कि देवताओं के राजा इंद्र बड़े प्रभाव शक्तिशाली हैं। वे अपनी शक्ति से मनुष्य को कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए उन्हीं देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। लेकिन लोगों ने मुझे पढ़ने की सलाह दी, लेकिन पढ़ने में बहुत अधिक समय लगता है, परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है। जब तुम कुछ समय तपस्या करने पर ज्ञान मिल सकता है, तो कौन व्यर्थ में इतना पढ़ने का कष्ट करे। वो तुम्हारी बातें तो बड़ी मनोरंजक है। अगर सिर्फ तपस्या करने से ही ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो फिर तुम्हारी तरह ही तपस्या करने लग जाएंगे, पड़ेगा कौन? आप भी मुझे पढ़ने की शिक्षा देने लगे। अच्छा छोड़िए, आप यह बताइए कि आप गंगा में बालू क्यों फेंक रहे हैं? मैं ऐसा करके गंगा में पुल बनाना की कोशिश कर रहा हूँ। वह महाशय, क्या खूब कही आपने। मुझे मुझे बड़े भले ज्ञानी लगते हो, लेकिन भला बालू में गंगा पुल बना सकता है? आपकी फेंकी बालू तो गंगा तुरंत घुल जाएगी। तुम्हारा कहना ठीक है बेटा, बालू के रेत नहीं बन सकता, पुल नहीं बन सकता, लेकिन तुम बताओ, बिना पढ़े ज्ञान कैसे मिल सकता है? जिस प्रकार बिना पत्थर के पुल नहीं बन सकता, उसी प्रकार बिना अक्षर पढ़े कोई शब्द नहीं बन सकता, और न कोई और बिना बीज कोई वृक्ष नहीं उत्पन्न हो सकता। इस प्रकार बिना पढ़े और मेहनत किए बिना कोई आदमी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। कह तो आप ठीक रहे हैं, आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं। आप शुद्ध बुद्धि देकर मेरी आंखें खोल दी। मैं आपने जानना चाहता हूँ कि आप कौन है? मैं वही हूँ माधवन, जिसकी तुम तपस्या कर रहे थे, यानी आप इंद्र हैं। हाँ माधवन, तुम्हारी नादानी देखकर मुझे आना पड़ा। यह क्या, इंद्र ने वास्तविक रूप में आ गए? माधवन, किसी विशेष देवता की तपस्या पूजा करने से यह विद्याएं मिल जाती तो मिथ्या, बिना पढ़े कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। जितना लगन तुम्हारी तपस्या कर मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे वो, उतनी लगन यदि तुम अध्ययन में करते तो एक दिन अनेक विद्याएं प्राप्त की ली होती। यहाँ से 50 कोस दूर सांतवन में कोमुदी नदी पर ऋषि का आश्रम है। तुम उसके पास शिक्षा ग्रहण करने जाओ, वे तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। अच्छा देवेंद्र, मैं वहां शिक्षा पाने जाऊंगा। देखो माधवन, तुम्हारी कोमती ऋषि की तरह तरह के अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते हैं। तुम उनकी परीक्षा से घबरा कर वापस ना आना। मैं आपको वचन देता हूँ कि शिक्षा पूरी करके ही वापस लौटूंगा, पहले नहीं। तो जाओ, यदि तुम ऐसा करोगे तो उचित हमेशा तुम्हारे मार्ग में सत
प्रशस्त करेगी। माधवन यह आशीर्वाद देकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गई। अब माधवन घर लौटा। पिताजी, महाराज शिक्षा पाने हेतु मैं सातवन में कौमुदी ऋषि के आश्रम में जाना चाहता हूँ। वह तेरे भेजे में शिक्षा पाने की बात तो आई, और माता पिता से आज्ञा ले माधवन उसी दिन सांसोत ऋषि के यहाँ चल दिया। और वह जब सांतवन में जा पहुंचा, यही है कौमुदी ऋषि का आश्रम। आश्रम में पहुंचकर कौमुदी ऋषि ने के चरणों में गिर गया। अरे अरे, उठो, तुम कौन हो? ऋषि, और मेरा नाम माधवन है। मैं शिक्षा अध्ययन के हेतु आपकी शरण में आया हूँ। तो यह बात है ऋषि, और आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आप अपना शिष्य बना लीजिए। ठीक है, आज से तो मेरे शिष्य हुए। अगले दिन माधवन आश्रम के नियम के अनुसार 7 प्रातः विषयों पर मैं पढ़ाता हूँ। शाम को सभी विषयों से मिलकर नगर में भिक्षा मांगने जाया करते हैं। तुम्हें भी जाना होगा। जी गुरु जी। दोपहर के समय तक तुम्हारे पास खाली है। उस समय तक तुम आश्रम में गाय को वन में ले जाकर चरा लाया करोगे। जी गुरु जी। और सुबह माधवन ने गोमती ऋषि के शिक्षा ग्रहण करता रहा। दोपहर को मैं गाय चराने वन जाता, और साय को अन्य साथियों के साथ भिक्षा मांगने नगर में जाता। इस प्रकार उसका जीवन बीतने लगा। एक दिन, बेटा माधवन, आजकल तुम भोजन खाते हो? गुरु जी, मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। अपना झूठा भोजन जूठा लेता हूँ। गुरुदेव, मैं भिक्षा मांग कर अपना भोजन जूठा लेता हूँ। ये गलत है। शिष्य को बिना गुरु आज्ञा के भिक्षा का अन्न नहीं खाना चाहिए। क्षमा करें गुरुदेव, अब ऐसे ऐसी गलती नहीं होगी। अगले दिन माधवन द्वारा लाई सारी भिक्षा कौमुदी ऋषि के सामने रख दी। ऋषि ने उसे माधवन को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। कई दिन बाद, बेटा आजकल तुम क्या खाते हो? गुरुदेव, मैं एक बार भिक्षा के अन्न तो आपको दे देता हूँ, परंतु तुद्रमान 2 बार भिक्षा मांगने से अपना पेट भर लेता हूँ। यह तुम ठीक नहीं करते हो माधवन। दोबारा भिक्षा मांगना धर्म के विरुद्ध है। इसलिए ऐसा करने पर तुम भिक्षा लेने वाला दुगना भार पड़ता है। इसलिए तुम कल से भिक्षा मांगने नहीं जाओगे। माधवन उसी दिन भिक्षा मांगना बंद कर दिया। एक दिन फिर, माधवन, कल तुम फिर पेट भर श्रद्धा शांत करते हो? माधवन, आजकल तुम पेट की श्रद्धा शांत करते हो? गुरुदेव, आजकल मैं गायों का दूध पीकर भूखे शांत करता हूँ। गायें मेरी हैं माधवन, इसलिए बिना मुझसे पूछे तुम दूध नहीं पीना चाहिए। जी गुरुदेव। कुछ देर बाद, बेटा माधवन, अब तुम दोबारा भी भिक्षा नहीं मांगते, गायों का दूध भी नहीं पीते, और हष्ट पुष्ट शरीर दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है? गुरुदेव, जब बछड़े गाय का दूध पीते हैं तो उनके मुंह पर फैक गिरता है। वही फैक पीकर मैं अपना पेट भर लेता हूँ। तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है बेटा। बछड़े दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। वह तुम्हें भूखा जानकर अपने मुंह से भूखे रहकर तुम्हारे ज्यादा फैक गिरा देते हैं, ताकि तुम उसे पीकर अपना पेट भर लो। याद रखो, आजकल तुम फैक भी नहीं पियोगे। जी गुरुदेव। और दिन भर कार्य में लगा रहा और उपवास रखता। ओह, बहुत भूख लग रही है। लेकिन एक दिन भूख बर्दाश्त नहीं हुई। यह आग के पत्ते के अलावा कुछ नहीं है, इन्हें खाकर पेट की भूख शांत कर लेता हूँ। और उसने आग के पत्ते तोड़े, और आग के जहर ने उसकी आंखों की रोशनी तुरंत ही जाती रही। ओ, मैं अंधा हो गया। और टटोल टटोल कर जैसे आगे बढ़ता रहा। अरे उफ, यह किस दुर्दशा को आ पहुंचा। गुरुदेव ने मुझे जान से मारने पर तुले हैं। मुझे आश्रम से भाग जाना चाहिए। तभी देखो माधवन, कौमुदी ऋषि तरह तरह की अपने शिष्यों की परीक्षाएं लिया करते हैं। तुम उसकी परीक्षा से घबरा कर वापस न आना। मैंने इंद्र को आश्रय से न भागने का वचन दिया था, और मैं हर हर हालत में उसे वचन को निभाऊंगा। उस दिन गाय आश्रम में पहुंची। माधवन क्यों नहीं लौटा? कहाँ रह गया वह?
मगर परीक्षा लेने के लिए माधवन का इस प्रकार भोजन बंद करवाना शायद उससे नाराज होकर कहीं चला गया हो। वह उस वन में खोजने निकल पड़े। माधवन, माधवन तुम कहाँ हो? माधवन तुम कहाँ हो? माधवन, बेटा माधवन तुम कहाँ हो? मैं कुएं के अंदर हूँ गुरुदेव। और ऋषि कुएं के पास पहुंचे। लेकिन तुम कुएं में कैसे गिर गए माधवन? क्षमा करें गुरुदेव, मुझे भूख मिटाने के लिए मैं आग के जहरीले पत्ते खा गया था, जिसके कारण मैं अंधा होकर कुएं में गिर पड़ा। तुमने फिर एक बार मेरी आज्ञा को न मानकर गलती की है माधवन। तुम्हें मेरी आज्ञा का बिना आग के पत्ते खाकर अपनी भूख नहीं मिटानी चाहिए थी। वास्तव में मुझसे बड़ी भूल हुई गुरुदेव। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। योग बल से देवताओं के वैद्य अश्वनी को कुमार को बुलाता हूँ और तुम्हारा उपचार अंधापन दूर कर देंगे। और कौमुदी ऋषि ने उसी समय अश्वनी कुमारों को स्मृति की। हमें कैसे याद किया ऋषिवर? मेरे एक शिष्य अंधा होकर कुएं के अंदर पड़ा है, कृपा करके उसे नेत्रों की ज्योति वापस लौटा दीजिए। यह तो हमारे बाएं हाथ का खेल है ऋषिवर। लो बस, कुएं के अंदर जाने पर लो बस इन दोनों पेड़ के खोलों को खाते ही तुम्हारी आंखों की ज्योति वापस आ जाएगी। मैं गुरुदेव की आज्ञा के बिना इन्हें कैसे खा सकता हूँ? कैसे नादान हो तुम नन्हे। इन्हें खाओगे तो आजीवन अंधे रहोगे। अगर गुरुदेव आज्ञा देंगे तो तभी इन्हें खाऊंगा। खा लो माधवन, मैंने तुम्हारी तरह तरह की परीक्षा ली, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तभी माधवन उन पत्ते को खाया। ज्योति, ओह मेरी ज्योति आ गई। और अश्वनी कुमारों ने माधवन को कुएं से बाहर निकाला। अच्छा ऋषिवर, हमें आज्ञा दीजिए। माधवन, हमारा जीवन भी एक परीक्षा है। मुझे आज विश्वास हो गया तुम उस परीक्षा में खरे उतरोगे। माधवन कौमुदी ऋषि के प्रिय शिष्य बन गया था। माधवन मन लगाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। माधवन, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, तो बताइए गुरुदेव, आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? अभी उसका समय नहीं आया। जब समय आएगा तो मैं स्वयं तुमसे गुरु दक्षिणा मांग लूंगा। ऋषि के आशीर्वाद से माधवन आश्रम से विदा हो गया। पिताजी इतने समय पश्चात मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, ना जाने कैसे होंगे वे। चलते चलते थक गया हूँ, विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। ऊपर बड़ी गर्मी है। तभी राजपाल की उधर से गुजरी। ओए, अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लगता है इसे लू लग गई है। ओह, कहार तड़प कर सिर दिए दम तोड़ दिया। अब 3 कहार डोली कैसे उठा कर ले जाएंगे महाराज? पहले इस सब को नदी में विसर्जित करो। मैं सोचा करो, बाद में सोचा जाएगा। ऐसा ही किया। ए, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माधवन है महाराज। हमारी पालकी के चौथे कहार बनोगे, यह मेरा सौभाग्य होगा महाराज। और कहार को चौथे कहार का स्थान माधवन ने ले लिया। कहीं जमीन पर कहीं जमीन पर चलने वाले छोटे छोटे जीव पांव के नीचे न आ जाएं, इसलिए मुझे पैरों के नीचे जमीन का ध्यानपूर्वक रखते हुए धीरे से चलना चाहिए। अरे, ऐसा ऐसा ही किया उसने। ऐसा करने के कारों की गति सामान्य हो जाने से पालकी इधर उधर हिलने लग रही थी। कारों, यह तुम क्या कर रही हो? तुम चारों समान गति से क्यों नहीं चल रहे? पालकी झटके क्यों लग रही है? राजा की डांट के बावजूद माधवन अपनी गति में कोई परिवर्तन नहीं किया। फलस्वरूप, अरे कारो, मैंने तुमसे अभी कहा कि ये समान गति से चलो, फिर भी नहीं सुनते। महाराज, हम तीनों तो तेज गति से चल रहे हैं, लेकिन यह नया कार कंधे धीरे धीरे चल रहा है। इसी के कारण पालकी की गति असामान्य हो रही है। तब राजा माधवन से कहा, अरे माधवन, क्या तू अभी भी थक कर गया? तूने तो थोड़ी देर पहले पालकी को ढोया है। क्या तू इतना परिश्रम भी नहीं होता दिखाई दे रहा? तू तो बहुत मोटा ताजा लगता है। महाराज, मैं मोटा हूँ और न ही
महाराज न तो मैं मोटा हूँ और न ही मैंने पालकी को ही ढोई है, इसलिए इसके अलावा न मैं थका हूँ और न ही मुझे मुझे परिश्रम न ही मुझ में कोई परिश्रम ही होता है। मोटा ताजा है तू, प्रयुक्त दिखाई दे रहा है। पालकी तेरे कंधे के ऊपर मौजूद है, इसके लिए पालकी को ढो भी रहा है। बोझ ढोने की में परिश्रम तो होता ही है, इसलिए तुझे भी होता होगा। परिश्रम से थकान होती है, इसलिए तुझे थकान भी होगी। महाराज, अभी अभी आपने जो बातें कही हैं उसके बारे में मेरे विचार आपसे भिन्न है। वह कैसे? महाराज, सबसे पहले नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी पे दो पैर, नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी पर दो पैर हैं और दोनों पैरों पर दो टांगे हैं। उसके ऊपर पेट है और चलने के लिए छाती है और कंधे हैं। कंधे पर यह पालकी रखी हुई है। यह क्या अरगन प्रमाण कर रहे हो तुम? यह प्रलाप नहीं महाराज, सत्य है। कंधों पर यह पालकी रखी है। ऐसी दशा में मेरे ऊपर यह भार कैसे कैसे रहा? आपकी पालकी, आपका यह शरीर पंचभूतों से बना है। हम इस हम इसके शरीर के पंचभूतों से बने हैं, इसलिए हमारे शरीर को ढो रहा है। शरीर ही परिश्रम करता है, उसी से भी आती है। आत्मा इस शरीर के से परे है और वह सांसी जीवों में से एक समान समान व्याप्त है। आत्मा न तो कभी बढ़ती है न कभी घटती है, इसलिए आपका यह कहना ठीक है कि तू मोटा है। जब शरीर में एक आत्मा है तो कौन तब आप कौन है, मैं कौन हूँ? इस प्रकार के प्रश्न व्यर्थ है। ओह, तू तो बड़ी सार की बातें कर रहा है। महाराज, आपका यह कथन भी सत्य है कि मैं राजा हूँ और यह पालकी और सामने पालकी ढोने वाले खड़े हैं। देखिए, वृक्ष की लकड़ी पैदा पैदा हुई और उसे यह पालकी बनी। और जिस पालकी में इस समय बैठे हुए हैं, पालकी वास्तव में लकड़ियों के समुदाय है। और महाराज, आप इस पालकी में से लकड़ियों के समूह से अलग कर दीजिए, फिर खोलिए खोलिए कि पालकी कहाँ है। ओह, और इसलिए मैं आपसे कहा था कि न तो मैं मोटा हूँ न ही मैंने पालकी ढोई है, और इसके अलावा न तो मैं थका हूँ और न ही मैंने कोई परिश्रम किया है। ठहरो, पालकी जमीन पर रख दो। ऐसा होने पर राजा माधवन के पास आया। मैं समझा नहीं माधवन, तुम वही हो जिसकी मैं तलाश में निकला हूँ। मैं अपनी इकलौती पन्ना के लिए सुयोग्य वर की खोज में निकला था। राज्य में चलते समय पन्ना ने कहा था कि पिताजी, मेरे खोज दर वर को खोजते समय यह ना देखिए कि वह किस देश का राजकुमार है, यह देखिए वह कितना बुद्धिमान है, चाहे वह कोई गरीब ही क्यों ना हो, बुद्धिमान हो। माधवन, तुम्हारी बुद्धि भरी बातें सुनकर यह जान गया हूँ तुम पन्ना के पति बनने योग्य हो। तो यह बात है माधवन, तुम से रिश्ता स्वीकार है। महाराज, आपका दामाद बनना कौन पसंद नहीं करेगा? तब राजा माधवन अपने राज्य में ले आया। वहां राजकुमारी पन्ना के साथ उसका विवाह हुआ। तत्पश्चात माधवन एक बड़ी जिम्मेवारी का भार से मुक्त हुआ। अब मुझे दूसरी जिम्मेवारी से मुक्त कीजिए। दूसरी जिम्मेवारी? माधवन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए राज्य का भार सौंप कर अपनी पत्नी सहित हिमालय पर्वत पर तपस्या करने जाना चाहता हूँ। जैसे आप आदेश दे महाराज। और माधवन राजा बना दिया। माधवन ने सुचारू रूप से राजकाज संभाला। एक दिन, गुरुदेव, आप? हाँ माधवन, आज अपनी गुरु दक्षिणा लेने आया हूँ। मांगिए गुरु दक्षिणा, आपको क्या दूं? मुझे गुरु दक्षिणा में केवल एक वचन दो। प्रजा वत्स बनकर सदैव प्रजा के दुख दर्द में शामिल रहोगे, कभी भी प्रजा के हितों से मुंह नहीं मोड़ोगे। माँ, मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ गुरुदेव। यही गुरु दक्षिणा चाहिए थी मुझे माधवन। इसे आशीर्वाद इस उसे वो आशीर्वाद दे। ऋषि वापस लौट गए।
और एक दिन माधवन पन्ना के साथ माता पिता से मिली। बेटे, तूने मेरा नाम बहुत रोशन किया, मुझे तुझ पर नाज है। समाप्त दोस्तों।